टुडे वी विल डिस्कस द थीम्स, नॉट कंटेंट। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन के थ्रू थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने हैंडआउट्स और कंटेंट शीट्स वगैरह तैयार करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको हैंडआउट्स भी मिलेंगे और प्लस आपको जो यहाँ पे जो रो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और इसकी घर जाके आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट 2021 पेपर, ठीक है, इवेलुएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो हमने ये थीम डिस्कस करी है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, क्या क्या नेचर है, एंड वी हैव टू इवेलुएट इट एज वेल। ठीक है, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन कल्चर। बताओ क्या नेचर है और उसको इवेलुएट करना। इवेलुएट मीन्स प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, कि उसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो भक्ति लिटरेचर का नेचर इवेलुएट करना है तो हम किस किस पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पे कल्चर भी इन्होंने लिख दिया है। तो इसमें वंस अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन कल्चर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। सिंपल है हर चीज। जैसे भक्ति मूवमेंट का मेन आइडिया क्या था, सूफी मूवमेंट का भी मेन आइडिया क्या था, बेसिक पता होना चाहिए। क्या था मेन आइडिया? ऑर्थोडॉक्स रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस को चैलेंज करना। ठीक है, और उसके थ्रू सोसाइटी में, रिलीजन में रिफॉर्म्स लाना। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर भक्ति लिटरेचर वाज एन इंपॉर्टेंट टूल। तो उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया? गेटिंग? जैसे नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर में इट वाज मेनली, जैसे कुछ कॉन्टेक्स्ट में इट वाज ट्रैवलिंग। ठीक है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में जो रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको एसिमुलेट करना। लिटरेचर के थ्रू आपको रीजनल आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, ट्रैवल कल्चर से क्या होगा? एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, जो आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया से जो भी अच्छी चीजें मिल रही हैं वो आप एसिमुलेट कर लोगे थ्रू लिटरेचर, है ना। और नेचर ऑफ लिटरेचर क्या था कि ये लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि जो भी जैसे म्यूजिकल कंपोजिशंस में डाल दिया तो आर्ट से रिलेट करना है। ठीक है, आर्टिस्टिक फॉर्म होगा तो आप लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आर्टिस्टिक नेचर भी था। ठीक है, रीजनल बेस्ड भी था, ट्रैवलिंग एस्पेक्ट भी था। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर अब हम इसमें इसको रिवर्स देखेंगे, ठीक है, देखो पीटी में तो सिंपली टिक करना है, बट मेंस में क्या है, कहानी नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको बिल्कुल प्रिसाइज रहना है। तो प्रिसाइज रहने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग। फिर उन कंपोनेंट्स पे आप इफेक्ट चेक करोगे। तो पहला प्रोसेस क्या है? कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, कल्चर मैंने जैसे सिंपल है, बिल्कुल वही चीजें चलेंगी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिटेज एंड कल्चर? ये भी पता होना चाहिए। बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्या है हेरिटेज और कल्चर में, क्या डिफरेंस है? इसको लिखो आप, कि जाके मैं जो बता रहा हूं खुद से भी जाके उधर सर्च करना है, उसका जो मीनिंग है वो समझना है। ये मीनिंग समझ में आएगा तो अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, पढ़ भी अच्छे से पाओगे। सिंपल है, क्योंकि वो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स टुवर्ड्स इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये सिंपल पूछ रहे हैं। तो हेरिटेज का और कल्चर में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या है डिफरेंस?
हेरिटेज हमारे कल्चर को सिग्निफाई करता है। हम्म। जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम है सर, उसको एक तरह से सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई मीन्स? मतलब कि मतलब जैसे कोई भी मॉन्यूमेंट्स को वो दर्शाएगा सर। हम्म। ठीक है, सर्च करो, गूगल करो। अब देखो ये पढ़ने का तरीका है। व्हाट इज हेरिटेज, इसको गूगल करो। क्या है समझाओ मेरे को। सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए इंडियन हेरिटेज उसको प्रोटेक्ट करने की बात रहती है, करी जाती है ना, कि वो सिंबल है पुराने कल्चर का, पुरानी वैल्यूज का, पुराने हमने जो पास्ट में किया, ताकि हम प्रेजेंटली एक नेशन की प्राइड भी दिखाता है, वो नेशन को भी जोड़ता है ना। और कल्चर क्या है? कल्चर इज समथिंग लाइक, हाँ, कल्चर इज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। क्या है? रिलीजन, आइडियोलॉजीज, फिलोसफीज, आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स में सभी, इन पर्टिकुलर लिटरेचर अलग से भी डाल सकते हो। और क्या कंपोनेंट्स होंगे? आर्किटेक्चर, आर्ट फॉर्म्स में सब आ जाएगा। और यू कैन से वेज ऑफ लाइफ, वेज ऑफ लिविंग, ऑर्गेनिक वेज ऑफ लिविंग। तो अगर जैसे ये आइडेंटिफाई करोगे तो फिर उस क्वेश्चन को आप और अच्छे से इंटरप्रेट कर पा सकते हो। ठीक है, अभी भी हम पर्टिकुलर कंटेंट पे नहीं जा रहे हैं, अभी आज आप आइडिया लो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना सिलेबस के, बिना किताबों के भी तुम्हें पहले ही समझना है कि करना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन डुएबल है, इसे पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी फिट कर लेंगे। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन में क्या है, आप साउथ इंडिया का अलग लेंगे, जैसे मैंने भक्ति मूवमेंट में बताया था। ठीक है, मोनोथिस्टिक मूवमेंट्स का नॉर्थ इंडिया में, वहां लिटरेचर का अलग कंट्रीब्यूशन है ना। जैसे मैंने बताया था कि भाई एक बहुत सारे डायलेक्ट्स का को बना के एक कॉमन लैंग्वेज बना दी, क्यों? ताकि उसको ट्रेवल करवाया जाए, लोगों को कनेक्ट करवाया जाए, उसको मास मूवमेंट बनाया जाए। तो यहां लिटरेचर का रोल है। सही है ना। नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर क्या था? डाइवर्सिटी थी उसमें। ठीक है, डाइवर्सिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अकोमोडेटिंग ऑल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यू सिस्टम, डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स स्क्रिप्ट्स। तो ये क्या है? और ऑर्गेनाइज्ड वे में आप मेनली कल्चर को कैरी कर सकते हो। ठीक है,
काफी चीजें हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है। गेटिंग? थीम को समझो आप पहले, ठीक है? अभी ये नहीं है कितना पॉइंट्स एंड ऑल दैट, पहले ये है कि क्वेश्चन की डिमांड अच्छे से समझ में आनी चाहिए, यहां पे इवेलुएट, उसका फिर क्रिटिसिज्म भी आप कर सकते हैं, ठीक है? बट क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? कई बार हो सकता है कि आपका कंप्लीटली एक ही लाइन पे आपको लिखना है, कोई क्रिटिसिज्म ना हो, ठीक है? कई बार क्या है 20% ही आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो वहां पे ऐसा नहीं जितने पॉइंट आपने पॉजिटिव्स में लिखे हैं उतना ही नेगेटिव में लिखा है। गेटिंग? आपको अपना व्यू पॉइंट हाईलाइट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखोगे, डिफरेंट डायमेंशंस लिखोगे, ठीक है?